आगे बात करते हैं दोस्तों और जानते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर के केस में जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे और जो अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे उनका टेन्योर और सर्विस कंडीशंस कैसी होंगी। जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं और अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग दे शैल होल्ड ऑफिस फॉर सच टर्म एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और until they attain the age of 65 years whichever is earlier। या तो वो 65 साल के हो जाए या तो केंद्र सरकार जो भी टर्म प्रिस्क्राइब कर रही है, अब यहां पर टर्म बता नहीं रखी है, कोई लिख रखा है यहां पर 1 साल, 7 महीने, 3 साल, 5 साल, कुछ भी दिख रहा है आपको यहां पर। टेबल बनाते हुए श्रेया देख रहे हो, ये अपने आप में एक बहुत यूनिक चीज है, एक्सेप्शन है ये। ऐसे किसी बॉडी में देखा है? 65 ईयर देखो, सेकेंड हाफ तो हमें क्लियर हो जाता है, ये हर जगह दे रखा था 62, 65, 60, 70 है ना। लेकिन दे शैल होल्ड ऑफिस फॉर सच टर्म। अब व्हाट इज सच टर्म हमें नहीं पता, तो किसको पता है? केंद्र सरकार प्रिस्क्राइब करेगी वो, या फिर 65 साल के हो जाए। हाँ, मतलब ये एग्जीक्यूटिव डिसीजन के ऊपर है ये। और until they attain the age of 65 years whichever is earlier, but they are not eligible for reappointment। okay, the information commissioner is eligible for appointment as chief information commissioner but cannot hold office for more than a total of 5 years including his term as information commissioner। ये कंडीशन है। यहां पर हम किसकी बात कर रहे थे अभी? यहां पर जो हम बात कर रहे हैं वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की बात कर रहे हैं। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इज नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। क्या इंफॉर्मेशन कमिश्नर है ये एलिजिबल रीअपॉइंटमेंट के लिए? जी हाँ, दे इंफॉर्मेशन कमिश्नर इज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, बट एज चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर दोबारा इंफॉर्मेशन कमिश्नर ही बन सकते हैं। लेकिन उसमें एक कंडीशन है, दे कैनॉट होल्ड ऑफिस फॉर मोर देन अ टोटल ऑफ 5 ईयर्स। और वो 5 साल जो टोटल जो कैलकुलेट करे जा रहे हैं उसमें इंक्लूड है इसका टर्म जब ये इंफॉर्मेशन कमिश्नर था वो पर्सन। बात समझ में आ रही है? यानी कि टोटल कार्यकाल, तुम चाहे इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहो, दोबारा रीअपॉइंटमेंट तुम्हारी हो रही हो, तुम चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन रहे हो, तुम मैक्सिमम कितने साल एंजॉय कर सकते हो इस बॉडी में, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर में? 5 साल। ये बंदिश लेकिन किसके लिए है? किसके लिए? अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के लिए। अब प्रेसिडेंट जो है वो रिमूव भी कर सकते हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को या फिर दूसरे इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को फ्रॉम द ऑफिस अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। इफ ही और शी इज एडजस्ड एंड इनसॉल्वेंट, दिवालिया घोषित हो गए हैं, लोन वोन लिया था टाइम से नहीं भरा, ठीक है। इफ ही और शी हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस जो कि प्रेसिडेंट की नजरों में इट इन्वॉल्व्स अ मॉरल टर्पिट्यूड, यानी कि आप जिस कुर्सी पर जिस ओहदे पर बैठे हो आपने उसकी मर्यादा भंग करी है, आपके अंदर मॉरल ऑब्लिगेशन नहीं थी। इतने बड़े कुर्सी पर बैठने के बाद, इतने ऊंचे ओहदे पर बैठने के बाद आपने अगर किसी घटना को अंजाम दिया, आप वहां पर कन्विक्ट हो गए हो कि यस ये गुनाह आप नहीं करा है, तो अगर प्रेसिडेंट को लगता है इट इन्वॉल्व्स अ सिचुएशन ऑफ मॉरल टर्पिट्यूड, पर्सन चाहता तो उसे अवॉइड कर सकता था लेकिन पर्सन ने फिर भी ऐसा होने दिया, वो भूल गया वो किस ओहदे पर किस तख्त पर बैठा हुआ था, ऐसा पर्सन डिजर्व नहीं करता चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होना या फिर इंफॉर्मेशन कमिश्नर होना। if he or she engages during his term of office in any paid employment outside the duties of his office। और ये अभी तक ये तो हमने कंडीशन पढ़ी ना अभी लास्ट लेक्चर में इसमें कि नहीं होना चाहिए वो कोई और प्रोफेशनल बिजनेस वगैरह या फिर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एंजॉय ना करे। if he or she is in the opinion of the president unfit to continue in office due to infirmity of mind or body, mental disability या physical disability, if he or she has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his official functions। अगर वो ऐसे किसी फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट या फिर किसी भी विभाग के अंदर, विभाग कह रहा हूं मैं, डिपार्टमेंट कह रहा हूं, किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर अगर उसका इंटरेस्ट जागरूक हो रहा है और ये चीज प्रूव हो गई है कि हाँ अब जो है इसका मन यहां नहीं लगने वाला और ये जो जिस कुर्सी पर बैठा हुआ है ये यहां पर अपना 100% नहीं दे पाएगा, अब ये कुछ और ही करना चाहता है
और ये चीज अगर पकड़ ली प्रेसिडेंट ने, प्रेसिडेंट इसको रिमूव कर सकते हैं ऐसे पर्सन को, फिर चाहे वो मेल हो फीमेल हो। कि पर्सन अगर एक बार अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट का फायदा उठा चुका है या फिर अपनी पोस्ट पर बैठे बैठे अगर ये इन सब चीज़ों के अंदर अगर इन्वॉल्व हो चुका है और उसका कोई फाइनेंशियल या फिर कोई दूसरे प्रकार का इंटरेस्ट यहाँ पर देखने लगा है जो कि उसके ऑफिशियल फंक्शंस को, जिस कुर्सी पर वो बैठा हुआ है उसको वो अफेक्ट करेगा, उसका वो इंटरेस्ट, तो प्रेसिडेंट इसको रिमूव कर सकते हैं कि जाओ बेटा अब तुम वही करो। नहीं, ये सर्च टर्म जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन करे। अब अगर आज हम पढ़ रहे हैं इसको, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको 5 साल बोल रखा है या 65 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर, कल को सेंट्रल गवर्नमेंट 4 साल भी कर सकती है, 4 साल 5 साल भी कर सकती है, 7 साल भी, 7 महीने भी, 3 महीने भी, 1 महीना भी। अब उसके पीछे हमें नहीं पढ़ना है, बिकॉज सर्च टर्म का मतलब ये है, पता चला हम एग्जाम देने बैठे 2 दिन पहले सेंट्रल गवर्नमेंट टर्म चेंज करती है, तो यूपीएससी ऐसी चीजों का अवॉइड करता है पूछना। जो अभी चल रहा होगा, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई टर्म बता दी है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, लेकिन यहां पर जब बात ही है ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर है ये सारी चीजें, कोई फिक्स तो है नहीं है, इस वजह से। अब यहां पर देख रहे हो, पहली बार आपके सामने ये चैप्टर है जिसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि एक बार अगर उनकी अपॉइंटमेंट हो गई तो द टर्म्स एंड कंडीशंस कैन नॉट बी वेरिड टू द डिसएडवांटेज ऑफ दैट पर्सन। हमेशा लिखा रहता है ना, यहां नहीं लिखा हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट के आसर है क्योंकि, हाँ, और वो नहीं है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, चलो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी है लेकिन स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। अब पीएम को किसी को रिमूव करना होगा, नीति आयोग से कोई रोक लेगा पीएम को? तो इन एडिशन टू दिस, प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो रिमूव द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, or any other information commissioner on the ground of proved misbehavior or incapacity. President जो है, he or she can also remove the chief information commissioner or other information commissioner on the ground of proved misbehavior or incapacity. और हमने जनरली पढ़ा था, वैसे आप जान ही गए होंगे अभी तक, ये मिसबिहेवियर जनरली वही होता है ना जब आप किसी प्रकार का प्रॉफिट निकालना चाह रहे हो, किसी में आपका कोई फाइनेंशियल उसके अंदर एक इंटरेस्ट जाग रहा है, तब he or she is deemed to be guilty of misbehavior, वही वाली बात आ गई ना, if he or she is concerned or interested in any contract or agreement made by the central government or participates in any way in the profit of such contract or agreement or in any benefit or emolument arising therefrom otherwise than as a member or in common with any other members of an incorporated company. अगर वो वहां पर मेंबर ऑलरेडी सरकारी मेंबर है किसी विभाग के साथ तो अलग बात है, लेकिन यहां पर अगर कोई प्रॉफिट निकालने की कोशिश कर रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई कुछ भी है, और ये देखा जा रहा है कि उसकी इंटेंशन जो है वो ऐसी होती जा रही है कि वो फाइनेंशियली ओरिएंट होता चला जा रहा है उसकी तरफ, तो उसको मिसबिहेवियर माना जाएगा। अच्छा, अभी मैं आपको ये बता रहा था कि सर्विस कंडीशन वगैरह यहाँ पर ये दे रखे हैं, दे कैन नॉट बी वेरी टू डिसएडवांटेज। फिर पर्सन को इंटरेस्टेड होता नहीं है कभी भी फिर किसी पोस्ट पर बैठने के लिए, अगर ऐसा कर ही दिया जाए, क्योंकि सबसे पहले किसी को एक चीज चाहिए होती है कि अगर मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर किसी जगह पर मैं आ रहा हूँ, मुझे एक स्टेबिलिटी तो चाहिए ना। जॉब अगर हमारी डेली चेंज होती रहे शेरे तो मजा आएगा, हम इंटरेस्टेड होंगे वो जॉब करने में, कुछ और ना करेंगे फिर लाइफ में, है ना। तो इसके लिए मैं आपको पहले ही बता देता हूं, सैलरी अलाउंसेस एंड अदर सर्विस कंडीशन ऑफ द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर, दे शैल बी सच एज प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बट दे कैन नॉट बी वेरी टू डिसएडवांटेज ड्यूरिंग सर्विस। अब ये जो बंदिश है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इन बंदिशों को हटा सकता है, लेकिन बात वही है कि पर्सन फिर कोर्ट वोट जाता है, टाइम वेस्ट होता है, फिर वो सरकार को भी फिर पेनल्टी ये सब वो देनी पड़ती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो बहुत ये चेंज कर सकती है, कोई बड़ी बात नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, नहीं छेड़ती। लेकिन यहाँ पर मतलब देखो, एग्जीक्यूटिव बॉडी के अंदर सब कुछ सरकार के हाथ में है, सरकार को कितना टाइम लगेगा ये चेंज करने में, डिसएडवांटेज मतलब उसको एक बार अपॉइंटमेंट करने के बाद भी उसकी कंडीशन वेरी कर दी टू हिज डिसएडवांटेज, कोई कुछ कर सकता है यहाँ पर। बस वही वाली बात है कि थोड़ा सा पोस्ट का ध्यान रखा जाता है और लोग इंटरेस्टेड भी हो फिर उस पोस्ट पे आने के लिए। ऊपर एक लाइन रह गई हमारी, वो ये थी, however in these cases मतलब proved misbehavior or incapacity, however in these cases the president has to refer the matter to the supreme court for inquiry। लेकिन इंक्वायरी कंडक्ट करने के बावजूद भी या सुप्रीम कोर्ट ने हो सकता है किसी तरह इंक्वायरी कंडक्ट करवाई हो, ठीक है, खुद तो नहीं करेगा, कोई इन्वेस्टिगेशन कमेटी तो होती नहीं है सुप्रीम कोर्ट की, अगर चलो जैसे भी करके करवाई हो। आपको पता ना प्रीवियस चैप्टर के अंदर हम पढ़ रहे थे सुप्रीम कोर्ट कभी कभार या हाई कोर्ट
स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, फिर एनएचआरसी को भी बोल देते हैं कभी कभार इंक्वायरी कंडक्ट करने के लिए अगर वहां पर ह्यूमन राइट वायलेशन का कोई केस है। पता नहीं वाली बात आपको, है ना। और सुप्रीम कोर्ट किसी को भी बोल सकता है यार, आपको मेरे को फोन करके बोल सकता है अगर हम एसीपी डीएसपी हैं तो आपके जिले के ये मैटर है, आप मुझे 13 दिन के अंदर रिपोर्ट दीजिए, किसी को भी बोल सकता है। तो अब ये हो सकता है ना कि जहां पर सरकार का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा हो, मान लो यूपी के एक जगह का नाम सुना आपने, बुलंदशहर। मान लो बुलंदशहर में कोई सरकारी ठेका चल रहा हो, सॉरी ठेका नहीं, सरकार का कोई ठेका चल रहा हो, मतलब काइंड ऑफ, मैं दारू की बात नहीं कर रहा, कोई प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ मतलब मैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट चल रहा हो, ठीक है, ठेकेदारी चल रही हो सरकार की, कोई वहां पर कोई प्रोजेक्ट चल रहा हो वहां पर, और ये देखा जाए कि ये जो पर्सन है ये वहां पर डेली डेली जा रहा है, रोज इंटरेस्टेड है, तो उस जिले के डीएसपी को, एसडीएम को या कलेक्टर साहब को बोला जा सकता है कि इंक्वायरी कंडक्ट करके मुझे रिपोर्ट दो, ये भाई साहब ये महोदय वहां पर क्या कर देते हैं, है ना, ये किस किस के साथ कॉन्टैक्ट में है। तो सुप्रीम कोर्ट को अगर ये लगता है, इधर सुप्रीम कोर्ट आफ्टर द इंक्वायरी अपहोल्ड्स द कॉज ऑफ रिमूवल, के प्रेसिडेंट ने जो बुनियादें तय करी थी, जो ग्राउंड तय करे थे इसको रिमूव करने के लिए, वो बिल्कुल सही थे, और फिर वो अगर प्रेसिडेंट को एडवाइस करे, देन द प्रेसिडेंट कैन रिमूव हिम। उसके बाद भी प्रेसिडेंट के पास वो ये रिमूव करने वाली चीज के, प्रेसिडेंट पहले रिमूव करना चाह रहा था, सुप्रीम कोर्ट को उसने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी कंडक्ट करवाई, इंक्वायरी कंडक्ट करने के बाद सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं कि येस यू कैन रिमूव, लेकिन उसके बाद भी प्रेसिडेंट के पास अगेन ही और शी हैज द चॉइस दैट वेदर ही और शी वांट्स टू रिमूव हिम और नॉट। ओके, क्लियर है ये वाली चीज। बात करते हैं उसके बाद स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की। उसके उनके जो मेंबर्स होते हैं, स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, उनका टेन्योर और सर्विस कंडीशन कैसी होती है। स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या फिर स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, इस केस में ये बोल रखा है, दे शैल होल्ड ऑफिस फॉर सच टर्म एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहां पर भी देख रहे हो कीवर्ड क्या है, एज प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट स्टेट गवर्नमेंट। और जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब देखो देने को देखो दी जा सकती थी पावर राज्य की सरकारों को, पर वो ये अब स्ट्रक्चर है ऐसा, तो हम क्या करें, होने को कुछ भी आ सकता था। अब तो वो हमारे सामने, तो हमारा दिमाग चल रहा है कि आरटीआई की बेसिस पर ये सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। देने को क्या है, ये पावर जो अपॉइंटमेंट की दी जा सकती थी राज्य की सरकारों को, है ना, टर्म इनका जो टेन्योर है। लेकिन इट इज प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 65 years विच एवर इज अर्लियर, they are not eligible for reappointment। लेकिन स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है, दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट एज स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। बट फिर भी वो स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के जब पद पर थे, और अब अगर उनकी नियुक्ति हो रही है एज स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, टोटल वो अपना कार्यकाल जो रह सकते हैं जीवन भर, वो 5 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दे कैनॉट होल्ड ऑफिस फॉर मोर देन अ टोटल ऑफ 5 years इंक्लूडिंग हिज टर्म एज स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर। सेम चीज है भाई अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर के केस में। सेंट्रल लेवल पर गवर्नर जो है वो रिमूव कर सकते हैं स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को या फिर अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर को। ये वाली बात याद रखना, टेन्योर जो डिसाइड करा जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड करा जाता है। रिमूवल यहां पर क्या है, किसके द्वारा करा जाता है, गवर्नर के द्वारा। लेकिन जैसा कि आप बाकी बॉडीज देख रहे थे, श्रेया देख रहे हो, वहां पर रिमूवल वहां पर हमेशा प्रेसिडेंट के द्वारा करा जाता था, अपॉइंटमेंट गवर्नर के द्वारा। ये तिगड़ा में इन दोनों चैप्टर्स के अंदर याद रखना। टेबल समझ रहे हो ना, सोच समझ के बनाने हैं बहुत। हमने हमेशा यही पढ़ा था ना, ज्यादातर चैप्टर्स के अंदर 90% 95% केसेस के अंदर तो हम यही पढ़ रहे थे, अपॉइंटमेंट राज्यपाल के द्वारा हो जाएगी, लेकिन रिमूवल हमेशा राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन यहां पर देखो, गवर्नर कैन रिमूव द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और एनी अदर स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर फ्रॉम द ऑफिस अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। इफ ही और शी इज एडजर्ज एंड इंसॉल्वेंट, दिवालिया घोषित हो गया उनका। इफ ही और शी इज बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस, जो कि राज्यपाल की नजरों में ऐसा हो, इट इन्वॉल्व्स अ सिचुएशन ऑफ मॉरल टर्पिट्यूड, कि इस औहदे, इस तख्त पर बैठकर, इस कुर्सी पर बैठकर आपने इसका दुरुपयोग कर रखा है। ये सिचुएशन आप अवॉइड कर सकते थे, लेकिन आपने इस कुर्सी की मर्यादा भंग कर रखी है इस प्रकार की चीज में इन्वॉल्व होकर, एंड यू आर गिल्टी ऑफ दैट।
if he or she engages during his term of office in any paid employment outside the duties of his office, if he or she is in the opinion of the governor unfit to continue in office due to mental disability, some or the other kind of mental disorder or physical disability, if he or she has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his official functions. कि तुम इस कुर्सी पर बैठकर ये वाला काम नहीं करना चाहिए था, तुमने इसका अगेन गलत फायदा उठाया और तुम किसी फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट या फिर किसी और चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो और उससे तो पर्सनल बेनिफिट डिराइव करने की कोशिश कर रहे थे, अगर राज्यपाल को ये वाली बात पता लग गई या उनकी नज़रों में अगर ये वाली बात सिद्ध हो गई तो वो रिमूव कर सकते हैं. लेकिन राज्यपाल जो है वो रिमूव कर सकते हैं. गवर्नर कैन ऑल्सो रिमूव द चीफ इंफॉर्मेशन स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और एनी स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी. ही और शी इज डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर अगर वो कंसर्न है या वो इंटरेस्टेड है किसी भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट में जो कि राज्य की सरकार के द्वारा बनाए गए हैं, या वो पार्टिसिपेट करते हैं ऐसे किसी कॉन्ट्रैक्ट में या एग्रीमेंट में, उससे बेनिफिट डिराइव करने की कोशिश करते हैं, प्रॉफिट निकालने की कोशिश करते हैं, अपने कुछ खर्चे निकालने की कोशिश करते हैं, अगर वो उसकी मेंबर हो तो ऑलरेडी मेंबर हो अगर उस कॉन्ट्रैक्ट के या उस गवर्नमेंट के उस कंपनी के तो अलग बात है. लेकिन अगर वो बेनिफिट डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं बाहर से एज चीफ स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या फिर स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, तो ये चीज़ गलत है. वो आ जाएगा मिसबिहेवियर की कैटेगरी के अंदर, प्रूव्ड मिसबिहेवियर की कैटेगरी के अंदर. हाउएवर इन दीज केसेस गवर्नर जो है ही और शी हैज़ टू रेफर द मैटर टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर इंक्वायरी. देख रहे हो मयूर, हाई कोर्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के पास ही भेजेगा राज्यपाल भी. ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी के बाद ये अपलोड करते हैं यस कि गवर्नर ने जो ग्राउंड तय करे थे स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को या फिर स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर को उनके तक से निकालने के लिए, उनकी कुर्सी से निकालने के लिए, देन द गवर्नर कैन रिमूव हिम और हर. द सैलरी, अलाउंसेस एंड अदर सर्विस कंडीशंस ऑफ द स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, they shall be prescribed by the central government, but they cannot be varied to disadvantage during service. ये वाली बात क्लियर हुई? इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही. थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन.